बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात 2024 के हवाले से, जिनके हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सी कयास आराइयाँ हमें सुनने को मिल रही हैं। एक कयास की सूरत हाल नज़र आ रही है, आवामी एतमाद मुतज़लज़ल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम इंतखाबात 2024 का इनेकाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 8 फरवरी को ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनेकाद होना कितना ज़रूरी है, ये भी एक अहम सवाल है जो कि हम अपने जो है आज प्रोग्राम में इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, अतीकुर रसूल साहब। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी आप ही से करेंगे। अतीक साहब, पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कितना ज़रूरी है इस वक्त मुल्क में कि आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, और ये भी कयास है कि क्या इलेक्शंस का इनेकाद होगा भी या नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच उमा। देखिए, आपके क्वेश्चन के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और दूसरी बात ये है कि क्या ये आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना होंगे। तो इन दोनों के हवाले से एक बात ये है कि इलेक्शन हर सूरत होंगे। इलेक्शन मैं पोस्टपोन होते नहीं देखता, लेकिन ये बात अलग है कि इंसाफ पर मबनी होंगे और आज़ादाना होंगे, मुनसिफाना होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे। इस बात पर जो है बहरहाल अभी शकूक व शुबहात जो है वो मौजूद हैं। तो इलेक्शन के कंडक्ट होने पे तो कोई इसमें जो है अब दो राय बाकी नहीं रहेगी। बाकी ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इस पर बहरहाल लोगों को जो है वो अभी इस पर उन्हें खदशात हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं अतीक साहब? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। उसका तो प्राइम काम ही ये है। उसको बिल्कुल इस्टेब्लिश ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर इसलिए किया गया है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना तौर पर इलेक्शन का इनेकाद करे और जनरल पब्लिक को ऐसा इन्वायरमेंट फराहम करे कि जहाँ पर वो अपनी जो उन्हें इज़हार राय है उसका भरपूर और आज़ादी से इजहार कर सकें और अपनी जो पसंदीदा जमात है, अपना पसंदीदा जो उनका कैंडिडेट है, उसको जाकर वोट कर सकें और वोट एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में करें, ताकि जो इलेक्टेड बॉडी बन के आए वो एक बेहतरीन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात है। अच्छा अतीक साहब, इस वक्त जो सियासी जमातों की सूरत हाल पर भी हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दो बड़ी जमातें ही, इन्हीं में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो क्या लग रहा है किसकी लीडिंग पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो आपको नजर आ रही है कि PMLN के जो प्राइम लीडर हैं नवाज शरीफ, जो वो जब वापस आए थे तो उस वक्त ये फील हो रहा था कि शायद वो आके पूरी जो पॉलिटिक्स है उस पर छा जाएंगी और ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो PMLN ही बाकी रह जाएगी। लेकिन आपने ये देखा कि सिंध के अंदर आपको पीपल्स पार्टी बेहतर नजर आ रही है, आपको बलोचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी बेहतर नजर आ रही है, और पंजाब के अंदर भी आपको उनका जो एंट्रेंस है वो सिंध के बॉर्डर से आप उसको देख लें और जनूबी पंजाब में वो बेहतर शक्ल में नजर आ रहे हैं। तो उनकी पंजाब में भी टू सम एक्सटेंट एंट्री हो गई है और इसी तरह KP के भी सूरत हाल अब पीपल्स पार्टी के हवाले से बेहतर मुझे नजर आ रही है। तो जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जाहिर है कांटे का मुकाबला इन दोनों जमातों के अंदर ही होगा। लेकिन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी डार्क हॉर्स साबित हो सकती है अगर वो सिंध और बलोचिस्तान में बेहतर पोजीशन हासिल कर लेते हैं और पंजाब में भी कुछ चीज हासिल कर लेते हैं KP के भी, तो मरकज में वो टफ टाइम देने को जो है वो तैयार हो जाएंगे PMLN को। तो अगर आपको लग रहा है कि PMLN को मुश्किल टाइम दे सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फिर वजारत आला के मनसब पे किसको देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर अगला किसको देख रहे हैं आप? देखिए हुमा, इसमें पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब की सीट ज्यादा है, PMLN एग्जिस्ट कर रही है पंजाब में बहुत ज्यादा, और अगर तो बेहतर पोजीशन हासिल कर लेती है पीपल्स पार्टी पंजाब में तो फिर तो शायद सूरत हाल आपको उस तरफ जाती नजर आएगी। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि वजारत उज़्मा जो है वो शायद पीपल्स पार्टी की तरफ जाए। मेरा नहीं ख्याल अभी इस वक्त ऐसी चीजें, क्योंकि PMLN को दीगर जो सपोर्टिंग जमातें हैं उनके साथ कोलिशन जब बनानी पड़ेगी तो उसमें पीपल्स पार्टी शायद सेकंड बड़ी जमात जरूर हो जाए, लेकिन कोलिशन के लिए ज्यादातर जमातें शायद PMLN की तरफ जाएं। तो मेरा इस हवाले से राय मेरी यही है कि शायद PMLN और नवाज शरीफ शायद इस हवाले से कामयाबी हासिल करें।
ठीक हो गया। प्रेसिडेंट अगला किसको देख रहे हैं अतीक साहब? क्या मौलाना फजलुर रहमान का प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल। मौलाना फजल रहमान का असल में आप देखिए, इसमें थोड़ा सा वाइडर सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा। और ये डिपेंड करेगा कि वो जब असेंबली तश्कील पा जाती है तो उस वक्त उनके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा कि इस वक्त JUI जो है वो अगर बेहतर इलेक्शन में परफॉर्म करती है, बेहतर सीट्स लेकर आती है तो शायद वो क्लेम करेंगे, लेकिन ऐसा मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। तो ये मेरा ख्याल है काबिल वक्त होगा उनके बारे में कहना। और सदारत शायद जो जिस तरह से माजी में कोलिशन रही है उसमें शायद कोई दीगर छोटी जमात शायद वो इस हवाले से हासिल कर सके। अच्छा अतीक साहब, जिस तरह से अभी तो वही आपकी वाली बात है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि आवाम का एतमाद किस तरफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अकल से काम लेना पड़ेगा, उन्हें होश के नाखून लेने पड़ेंगे, अदरवाइज उनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। उनकी जो एग्रेशन है, उनकी जो सख्ती है और उनका जो ये इस तरह से सख्ती के साथ जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करना, मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए जिस तरह पहले मसाइल रहे हैं वो कभी कम हो सके। मुझे उनका फ्यूचर जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रहा। एक तो ये कि उनके पास ज़ाहिर स्पेशल सीट्स वाला कोटा खत्म हो गया, इसके बाद फिर आज़ाद जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट फैसला आया है, इसकी वजह से इनका वोटर जो है वो डीमोरलाइज हुआ है, उनका हाल डाउन हुआ है। उनको आपके ऊपर बहुत ज्यादा इसका मैं समझता हूँ सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस फैसले के बाद हुआ है। और जब आज़ाद इस बार जीत कर आएंगे तो वो डेफिनेटली अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उनको मद्देनजर रखेंगे और वो कभी भी भंवर में रह के पार्लियामेंट के अंदर जाना नहीं पसंद करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद PTI का जो फ्यूचर है वो इतना अच्छा नहीं है, उन्हें वक्त लगेगा दोबारा से अपनी पोजीशन को बेहतर करने में। फिलहाल तो वो जो है ना भंवर में फंसे हुए हैं। अच्छा अतीक साहब, ओवरऑल अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में हम बात करें तो इस वक्त मौशी बहरान का शिकार है पाकिस्तान। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, हम तीनों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाली हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम होगा या कितने चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए? देखिए जी, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो यही है कि मुल्क को गुर्बत से निकाला जाए और जो आम शहरी हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो डेली वेजेस हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाले लोग हैं, उनका दाल रोटी पूरा किया जाए। बिजली आप देखें रोजाना की बुनियाद पर महंगी हो रही है, पेट्रोल की कीमतें कुछ सस्ती जरूर हुई हैं लेकिन अभी भी आवाम की पहुंच से बाहर है और इसकी वजह से जो अशियाए फ़ौरनोश हैं रोजाना की बुनियाद पर जिनकी आपको किचन में जरूरत है वो चीजें अब आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनके जो प्राइस फोकस है, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो यही होगा कि वो इस पर तवज्जो दें। और मेरा ख्याल ये है कि अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो शायद उनके लिए ये करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो अगर थोड़ा सा सियासत को छोड़ के अगर बड़ेपन का मुजाहरा करें हमारी सियासी जमातें और सियासी लीडर, और वो इस हवाले से फोकस करें कि नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको मईशत की बेहतरी के लिए अपना जो है वो मिलकर किरदार अदा करें और बेहतरी की तरफ जाए तो सब कुछ सूरत हाल शायद आवाम के लिए बेहतर हो सके। और चैलेंज भी सबसे बड़ा यही है इस वक्त CMLN के लिए भी। और अगर आप जो प्रॉपर मंजूर की बात करें जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने दिया या बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजारिश किया, उसमें भी यही है कि हम आवाम के लिए सस्ती अशिया करेंगे और सब जगह जो परेशान कौन सकता है, तत्वादार सकता है, बड़ा सकता है, इस पर मुश्तमिल है। उनके लिए वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी तनख्वाहों को भी डबल करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर फार्मूला है कोई ऐसी चीज है वो अभी तक हमें नजर नहीं आई, सिवाय एक दूसरे के खिलाफ मुस्तबाजी की जा रही है, नामजदगी की जा रही है, इसके अलावा कुछ बड़ी चीज नजर नहीं आई अभी तक। जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अतीकुर रसूल साहब आपका, आपने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। नाज़रीन, अब जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे और हर सूरत होंगे, जैसे कि अतीकुर रसूल साहब ने भी कहा, अब अवामी एतमाद किस तरह से गेन कर पाएंगी ये सियासी जमातें, अपने मंशूर में, अपने मैंडेट में क्या वो बातें अहम जो है वो रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, जिसकी आवाम को ज़रूरत है, जिसकी जानिब आवाम देख रही है, तभी वो अपने वोट का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे और अपने नुमाइंदों को कामयाबी के साथ आगे भी इक़्तिदार आला तक पहुंचा पाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इक़्तिदार में आएगा और कौन मनसिब आला पर फाइज होगा। यकीनन इसके लिए हमें 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। आपको भी हम अपडेट्स देते रहेंगे। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का जरूर सोचिएगा। आपसे चाहेंगे इजाजत। अल्लाह निगहबान।